घर हो या किचन, इनको समेटने, संभालने और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हर वक्त हमको नित नए ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो आज की मेरी वीडियो इन्हीं ऑर्गेनाइज़र के बारे में है। जब आप बाज़ार का रुख नहीं करेंगे बल्कि यही महंगे ऑर्गेनाइज़र हम घर में बनाएंगे, ज़ीरो कॉस्ट के साथ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ना सिर्फ घर में बल्कि बाहर जाने के लिए भी हमको अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके ले जाना पड़ता है। तो इस तरीके से देखें, अब हमें ट्रैवल पर जाना है और कोई वेडिंग है और आउट ऑफ सिटी है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले बनाया था, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये देखें, मेकअप का मैस बिखरा हुआ है और हमने ट्रैवलिंग पे जाना है, तो अब क्या करें। इस तरीके से मैंने दो बॉक्स ले लिए हैं, उनको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। आपके सामने ये दोनों बॉक्स रखे हुए हैं। अब हम जितनी भी मेकअप की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अपने इस ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे। और ये आपके सामने मैंने पहले एक हिस्से को रख दिया है, उसके बाद मैं इसके दूसरे हिस्से को इस तरीके से रख दूंगी। तो ये बैग में देखें कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गया और मेरा बैग भी बड़ी आसानी से ज़िप इसकी बंद हो जाएगी और ये इरिटेट नहीं करेगा। इस तरीके से देखें, हम ये ट्रैवल पर उठा कर आसानी से ले जा भी सकते हैं। इस तरह ये होगा कि मेकअप की चीज़ें भी हमारी नहीं टूटेंगी, ना ही आई शेड्स और कॉम्पैक्ट वगैरह टूटेंगे। तो ये बेस्ट तरीका था जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप जितनी भी मेकअप की चीज़ें हैं उनको इसके अंदर रखते हुए अपने तरीके से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लें। पहले आप अपनी किट्स वगैरह को रख लें, उसके बाद एक ऑर्गेनाइज़र जो हम किचन में यूज़ करते हैं, अक्सर इस तरह की डिब्बियाँ हम फेंक देते हैं और टूटी होती हैं, इनको भी हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अपने ऑर्गेनाइज़र में बड़े अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और ये डिब्बी भी टूट चुकी थी, देखें इसमें क्रैक आ चुका है। और इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो ढक्कन है वो एयर टाइट तौर पर बंद हो जाता है। तो इसको हम अपनी पिंस, सेफ्टी पिंस और इस तरह की छोटी जो दुपट्टा वगैरह की पिंस होती हैं उनके लिए हम यूज़ कर लेंगे। तो देखें मैंने कितने अच्छे तरीके से अपने जो है ट्रैवलिंग के ऑर्गेनाइज़र में इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और इस तरीके से तमाम चीज़ें हमारी पिंस, सेफ्टी पिंस और दूसरी चीज़ें भी हमें प्रॉपर जगह पर मिलेंगी। इस तरीके से देखें, मेरा बॉक्स भी अच्छे तरीके से बंद हो गया और घर में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज्वेलरी बॉक्स या होम मेकअप का ब्यूटी बॉक्स हो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो ये एक बेस्ट तरीका था। इस ऑर्गेनाइज़र की वीडियो आपको मेरे चैनल पे पहले ही मिल जाएगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और ये बनाएं। दूसरा ऑर्गेनाइज़र जो मैं बनाने जा रही हूँ वो आपकी ज्वेलरी के लिए बेहद काम आने वाला है। इस तरीके से आप अपनी पैमाइश के मुताबिक इसको बड़ा या छोटा कर सकती हैं, लेकिन मुझे एक छोटू सा स्मॉल सा ऑर्गेनाइज़र चाहिए था क्योंकि मेरी ज्वेलरी काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में थी। तो इस तरीके से जो पैमाइश मैंने इसकी रखी है सेम उसी पैमाइश से भी आप इसको छोटा बना सकती हैं। चाहे तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई को छोटा और बड़ा भी कर सकती हैं। मैंने एक रेक्सिन सिल्वर कलर की ली है और जो मैंने पहले ऑर्गेनाइज़र बनाया था इससे पहले भी वीडियो में, उसी का ही कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था। ये वेस्ट कर्टन था, उसको मैंने यूज़ किया है। नीचे मैंने इसकी टिकन जो है वो इस्त्री से प्रेस कर दी है क्योंकि इसमें अकड़ाव था रेक्सिन में और कपड़े में मज़ीद अकड़ाव लाने के लिए मैंने टिकन को पेस्ट कर दिया है। एक मैंने ज़िप ली है और ज़िप की एक साइड को मैंने कैंची से कट कर कर ज़िप को अलग कर लिया है और दोनों हिस्सों को अलग कर लिया है। एक हिस्सा मैंने एक साइड पर और दूसरा दूसरी साइड पर इस तरीके से मैंने सिलाई कर लिया है। ज़िप का हुक मैंने अलग से रख लिया है। अब दोनों हिस्से मैंने स्टिच कर दिए हैं। स्टिच करने के बाद इसको उल्टा ही रखें और उल्टा रखने के बाद ज़िप का जो हुक है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पहले एक साइड फिर दूसरी साइड को आप इसके अंदर डाल लें। अब मैंने ऑर्गेनाइज़र की मज़ीद वर्किंग के लिए इसको उल्टा कर दिया है। उल्टा करने के बाद जो ज़िप को सेंटर में रखें और इसको मार्क कर दें और इस तरीके से जो साइडें हैं वो मैंने प्रेस कर दी हैं। प्रेस करने के बाद देखें दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं।
स्टिचिंग की नीटनेस के लिए मैंने चारों कॉर्नर्स पर सेफ्टी पिन लगा दी हैं ताकि मेरी सिलाई स्लिप ना हो और एक्यूरेट एक जैसी स्टिच आए। तो इस तरीके से देखें, मैंने इसको एक साइड से पूरा सिलाई कर लिया है, दूसरी साइड को भी सेम इसी तरीके से मैंने सिलाई कर लिया है। दोनों साइडें मेरी सिलाई होकर बंद हो चुकी हैं। मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है ताकि मेरे जो कॉर्नर है एक जैसे स्टिच होकर आएँ। तो मैंने 3x3 के जो कॉर्नर्स हैं वो कट कर लिए हैं। आप 3x3 सेंटीमीटर के इन कॉर्नर्स को इस तरीके से कट कर लें। मैंने चारे जो कॉर्नर्स हैं वो इस तरीके से 3x3 के ही कट किए हैं। आप चाहे तो अपने ऑर्गेनाइज़र के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बहन भाई मेरा वीडियो चैनल देखते हैं, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तारीफ़ करने का और आपके प्यार का। तो इसी तरीके से अपना प्यार निछावर करते रहिएगा, कमी मत कीजिएगा। उनमें शामिल हैं नुशाबा नुशीन, आमना ब्यूटी सीक्रेट्स, रोमन किंग, शाजिया। आपका तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से देखें, मैंने जो चारों कॉर्नर्स काटे थे और चारे जो कॉर्नर्स थे इन पे मैंने स्टिच है बिल्कुल सीधी सिलाई बिल्कुल बराबर करके लगा दी है। और लगाने के बाद जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है दो साइड से मैंने स्टिच किया है, जबकि जो दो साइडें हैं ज़िप की साइडें वो मैंने छोड़ दी हैं। अभी उनके कॉर्नर्स पे मैंने सिलाई नहीं लगाई। एक फर वाले कपड़े की मैंने स्ट्रिप को पहले ही स्टिच करके रखा हुआ था और इस तरीके से मैंने इसको अंदर डाल दिया है और इसकी सीधी साइड के ऊपर और उल्टी साइड के ऊपर रखते हुए दोनों साइडों से निकाल कर मैंने बाकी के दो कॉर्नर्स पर भी इस तरीके से सिलाई लगा ली है। तो देखें, मेरा ये ज्वेलरी के लिए ज़बरदस्त सा छोटू सा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें आप अपनी बैंगल्स वगैरह बाहिफाजत तरीके से लेकर जा भी सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से इसको खोल कर यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी और छोटी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है। अब जो हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे वो थोड़ा ह्यूज ऑर्गेनाइज़र है जो हमारे कपड़े संभालने के या हमारी ऊपर वाली स्टोरेज अलमारियों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। जो छोटे वाला पीस है उसकी पैमाइश 13x15 है और बड़े पीस की पैमाइश 44x13 है। इस तरीके से इसकी पैमाइश के हिसाब से मैंने 3 पीस जो है वो कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अब इसकी चारों अतराफ पर हम मगज़ी लगाएंगे। आप चाहें तो मगज़ी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र बड़ा खूबसूरत बनकर सामने आता है। इस तरीके से मैंने जो मगज़ी ली है वो बिल्कुल बारीक कपड़े की, मलाई कपड़े की ली है और आप चाहें तो अटल या इस तरीके से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। और इसको डबल कर मैं इसकी मगज़ी लगा रही हूँ और आप स्ट्रिप्स को काट लें और स्ट्रिप को एक साथ एक दूसरे से जोड़ अटैच कर लें और इस तरीके से मगज़ी लगाने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। बंद वाला हिस्सा आप बाहर की तरफ रखें और खुले वाला हिस्सा बिल्कुल इसके एज के साथ रखते हुए बिल्कुल 2 से 3 सेंटीमीटर के फासले पर इस तरीके से आप सिलाई करते जाएं। सिलाई करने के बाद जो ऊपर वाला बंद हिस्सा है, जब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और अपनी मगज़ी को कम मोटा या बारीक किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको मोटा ही रख रही हूँ ताकि ये मगज़ी जब नज़र आए तो अच्छी और नुमायाँ लगे। आप इसको मज़ीद पतला भी कर सकते हैं। और देखें, मैंने अपनी जो पाइपिंग है वो मुकम्मल तौर पर लगा दी है। साथ ही साथ जो मैंने हैंडल बनाए थे उन पर भी दोनों साइडों पर मैंने पाइपिंग लगा दी है। हैंडल का जो कपड़ा है वो मैंने टिकन रख कर डबल किया है और दोनों साइडों पर इसकी पाइपिंग लगा दी है ताकि जो हैंडल में थोड़ी पकड़ और मजबूती आ जाए। और इसको मैं सिलाई कर दूंगी, इसके जितने भी एजेस हैं उसको इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद जो इसके कॉर्नर्स वाले हिस्से हैं उनको जब मैंने आपस में मिला दिया तो मेरा एक ज़बरदस्त सा देखें ऑर्गेनाइज़र तैयार है। इस दफ़ा मैंने इसमें ज़िप नहीं लगाई और ना ही कपड़े से डोरी वगैरह लगाई है, बल्कि मैंने इसमें कोट के सीप बटन यूज़ किए हैं। साथ ही मैंने इलास्टिक हुक यूज़ किए हैं। ये भी इजी ओपनिंग हो सकता है और इस तरीके से आप इसमें चाहें तो जितना मर्ज़ी भी वेट डाल सकते हैं। देखें, मैंने इसमें अपनी तमाम बेडशीट्स वगैरह
स्टोर की हैं, चाहे तो आप अपने गर्मियों के जितने भी फैब्रिक्स वगैरह पड़े हुए हैं आप वो डालकर इसको सेव कर सकते हैं। ये उठाने में इंतहाई आसान है और इस तरीके से आप इसको उठाकर अपने अलमारी के स्टोरेज कैबिन में रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।